किसी हरे भरे पहाड़ी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी छोटी थी, कपड़े पुराने थे, लेकिन दिल इतना बड़ा कि पूरा गांव उसकी मिसाल देता था। भगवान ने जितना दिया है उसमें ही संतोष है। अगर किसी को जरूरत हो तो बांटने से ही असली सुख मिलता है। सुबह रामू ने थोड़ा दलिया पकाया ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा भिखारी कांपते हुए बोला, बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट जल रहा है। काका, दलिया आप ही खाइए, मेरा पेट तो आपका पेट भरने से ही भरेगा। रामू खुद भूखा रह गया, लेकिन उसका दिल तृप्त था। रात को रामू भूखा सो गया, पर अंदर एक अजीब सा सुकून था। किसी की भूख मिटाना भगवान को भोग लगाने जैसा है। गांव का बनिया धनपाल रामू की भलमनसाहत से परेशान था। लोग इस गरीब की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? चलो, इसे आजमाता हूं। रामू, खेत से अनाज की बोरियां घर लाने में मदद कर दे। जरूर भाई, मदद करना ही तो मेरा धर्म है। रामू ने भूखा रहते हुए बोरियां उठाईं, पसीने से तरबतर हो गया। धनपाल ने धन्यवाद तक नहीं कहा। मदद करने का सुख धन्यवाद से बड़ा होता है। अगले दिन गांव में एक आदमी अपनी पत्नी को मार रहा था। रामू दौड़ कर पहुंचा। अरे लज्जा नहीं आती, औरत पर हाथ उठाता है। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? अब बोल, मर्द है या डरपोक? उस दिन रामू गांव का हीरो बन गया। गांव की औरतें बातें कर रही थीं। रामू जैसा ईमानदार आदमी अगर सरपंच बने तो गांव की हालत बदल जाएगी। हाँ, वही सही रहेगा। ना लालच, ना डर। अगर ये सरपंच बना तो मेरा व्यापार खत्म। कुछ करना पड़ेगा। तैयार हो जा, कल से हमारी चाल शुरू होगी। धनपाल ने अनाज के बोरे में मिट्टी और भूसी मिला दी, फिर अफवाह फैलाई। रामू ने गांव वालों को मिलावटी राशन दिया। लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। हमने तुझ पर भरोसा किया था, तूने धोखा दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाइयों, मुझ पर भरोसा रखो। पर किसी ने नहीं सुना। लोगों ने उसे गांव से निकाल दिया। रात में रामू अकेला जंगल में रो रहा था। जिन्हें मैंने हमेशा अपनाया, वही आज मुझसे मुंह फेर गए। उसने तय किया कि वो सच सामने लाएगा, चाहे जान चली जाए। कुछ दिनों बाद अफवाह फैली। रामू ने आत्महत्या कर ली। बेचारा शर्म के मारे मर गया। अब कोई मेरा रास्ता नहीं रोकेगा।
एक अंधेरी रात में धनपाल अपने घर में बैठा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? क्या तू जिंदा है? हाँ, और सच बताने आया हूँ। धनपाल, तूने मेरे साथ धोखा किया और अब तुझे गांव वालों के सामने सच बोलना होगा। मैं सब मानता हूं, बस मुझे माफ कर दो। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा था। राशन में मिलावट मैंने की थी। रामू निर्दोष है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। रामू सच कह रहा था। मैंने मरने का नाटक इसलिए किया ताकि असली दोषी सामने आए। हमें माफ कर दो रामू, हमने तुझ पर शक किया। मैंने लोभ में आकर पाप किया। मुझे माफ कर दे रामू, वरना ये जीवन शाप बन जाएगा। माफी मांगना सबसे बड़ा प्रायश्चित है। गांव वालों ने सर्वसम्मति से रामू को सरपंच बना दिया। अब हमारा सरपंच है सच्चा, दयालु और ईमानदार रामू। रामू के नेतृत्व में गांव में कुएं बने, स्कूल खुला, सबके घरों में रोशनी आई। पहली बार गांव में इंसाफ और दया दोनों आई हैं। सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। और दान वही सच्चा होता है जिसमें स्वार्थ ना हो। उस दिन से रामू का नाम पूरे इलाके में दयालु सरपंच रामू के नाम से मशहूर हो गया। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, भगवान उसके लिए रास्ते खुद बनाता है। सच्चाई और दया कभी हारती नहीं। अगर आपको ये नैतिक कहानी अच्छी लगी हो तो वनवासी टून चैनल को सब्सक्राइब करें।